हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सेशन। और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। और आज का थॉट है वेयर देयर इज विल देयर इज वे। इसका मतलब ये है कि जहां चाह है वहीं राह है। मतलब जिस फील्ड में हमारी चाहत होती है उस फील्ड में हमारे रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। बस हमें करना क्या है कि हमारी जो भी गोल है उसके लिए हमें बिल्कुल डिटरमाइंड होना, उसके लिए बिल्कुल हमें उसका अपना 100% देना है। हमारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। सो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो आई एम गोइंग टू अटैच पीपीटी फॉर यू, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारा पीपीटी यहाँ अटैच हो चुका है। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी उसको हम लोग पहले रिकॉल करेंगे। हमारा जो टॉपिक था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इन 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो उसके वर्क के आधार पर, वो उसके फंक्शन के आधार पर 8 डिफरेंट ग्रुप्स में बांटे जाते हैं। और वही 8 डिफरेंट ग्रुप्स जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस लूँ लाइक ही इज अ टीचर, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो 4 डिफरेंट वर्ड्स के मिलने से बना है। ही इज अ टीचर, 4 अलग अलग वर्ड के मिलने से एक सेंटेंस बना है। और इस सेंटेंस में हर वर्ड का अपना कुछ ना कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो उसके फंक्शन के आधार पर ही हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, जिसको कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, 7 इज कंजंक्शन एंड 8 इज इंटरजेक्शन। ये 8 डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इन सारे जो जितने भी टर्म्स हैं उनके डेफिनेशंस हम लोग को पता नहीं होती, ठीक है। उनके डेफिनेशंस हम लोग नहीं जानते और इसके वजह से क्या होता है कि हम उन सारे टॉपिक्स पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उनका आंसर कर नहीं पाते। क्योंकि हम लोग को अगर बोल दें क्वेश्चन में अगर ये रहे कि आपको एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एडवर्ब होता क्या है, ठीक है। तो आज मैं आपको ऐसा शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप सभी वर्ड्स के एटलीस्ट मतलब जो है उसको आप अपने दिमाग में रख सकते हो हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का अगर नाम है, अगर आपको लगता है कि जो भी वर्ड है वो किसी चीज़ का नाम है, या किसी पर्सन का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी फीलिंग का हो सकता है, किसी भी चीज़ का अगर वो लगता है आपको कि वो एक नाम है, ठीक है, तो आप उसको सीधे सीधे नाउन की कैटेगरी में डाल देना, ठीक है। अगर वो नाम है, आपको लगता है कि वो जो भी वर्ड है वो नाम है किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो जानवर का हो, जगह का हो, कुछ भी हो, अगर वो आपको लगता है कि नाम है तो आप उसको सीधे सीधे नाउन की कैटेगरी में डाल देना, वो एक नाउन ही है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन वैसे वर्ड्स है जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आप इसको हिंदी में इस तरीके से समझो कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको राम के बारे में 5 वाक्य बताना है, ठीक है, राम के बारे में आपको 5 सेंटेंसेस बताने हैं, तो अगर आप बार बार बोलोगे राम एक लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम लंबा है, राम पढ़ने में तेज है, आप ऐसे अगर बोलोगे तो वो बार बार राम 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 जो आ रहा है ना वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो राम का बार बार रिपीटेशन जो है ना वो सेंटेंस को थोड़ा खराब बनाता है, ठीक है, वो सेंटेंस थोड़ा इम्प्रॉपर बना देता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि बार बार राम को रिपीट ना करके हम लोग को उसकी जगह कुछ वर्ड लिखना पड़ता है। जैसे अगर हम हिंदी में लिखे तो हम लोग वो लिखते हैं ना कि वह एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने राम की जगह पर हमने एक वर्ड यूज़ किया, वहाँ पर वह, ठीक है। वैसे ही हमारे इंग्लिश में भी क्या होता है कि जब भी हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को, लाइक अगर मैं इंग्लिश में ही बोल दूँ आपको कि टेल एनी 5 लाइन्स अबाउट राम, तो आप उसको कैसे बताओगे? बार बार ये तो नहीं बोलोगे ना कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ इंटेलिजेंट, राम वर्क्स हार्ड, बार बार तो ऐसे राम राम नहीं बोलेंगे हम। तो हम लोग क्या करेंगे, राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ टॉल एंड स्मार्ट, ठीक है। तो वहाँ पर हम बार बार राम को रिपीट ना करके हमने वहाँ पर ही का यूज़ किया।
तो वैसे वर्ड्स जो कि नाउन के जगह पर यूज होते हैं वैसे वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो आपको शॉर्टेस्ट तरीके से याद कैसे रखना है, बस वैसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, उसको याद करने का शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जो भी वर्ड हमें किसी के बारे में कुछ बताता है, अब वो किसी के बारे में कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई प्लेस हो या किसी सामान के बारे में हो, किसी के भी बारे में अगर हम लोग को कुछ बताता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे राम इज टॉल एंड स्मार्ट। राम के बारे में, राम कैसा है ये कैसे पता चल रहा है, राम लंबा है और स्मार्ट है, टॉल और स्मार्ट। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये हम लोग को राम के बारे में बता रहे हैं कि राम कैसा है, तो राम लंबा है और स्मार्ट है। ठीक है, तो वैसे वर्ड्स जो कि किसी के बारे में कुछ बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब वो उसके बारे में कुछ भी बता सकता है, चाहे वो उसके रंग के बारे में बता दे, चाहे वो उसके नंबर के बारे में बता दे कि वो कितना है, ठीक है, चाहे वो उसकी क्वांटिटी के बारे में बता दे, चाहे वो उसकी क्वालिटी के बारे में बता दे, मतलब वो कैसा है, कितना है, कहाँ है, कुछ भी अगर बताता है ना कोई वर्ड किसी के बारे में तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वर्ब। वर्ब को आप शॉर्टेस्ट तरीके से इस तरीके से याद रखो कि जो भी एक्शन, जो भी काम हम करते हैं ना, जो भी काम, चाहे आप सो ही क्यों ना रहे हो, सोना भी एक काम है। ठीक है, वो सारे काम वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ लाइक राइट, पुट, सेट, हिट, टॉक, कुछ भी, इवन अगर आप बैठ के सिंपली सोच भी रहे हो तो वो भी एक काम है, सोचना भी एक काम है, थिंक। ओके, तो जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो हम अपनी बॉडी को मूव करके करें, चाहे वो अपनी बॉडी को हम एक जगह पे स्थिर रख के करें, डजंट मैटर, जो भी अगर हम काम करते हैं दैट इज वर्ब। ठीक है, अब एक और वर्ब में चीज़ आती है कि स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग में हमारे वर्ड्स आते हैं लाइक इज है, एम है, आर है, ये सारे भी वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। इसको हम डील करेंगे डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में जब हम वर्ब का सेशन करेंगे। ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये सब अपने आप में ही एक बड़े बड़े लेसन्स है और हम लोग उसको अपकमिंग वीडियोस में डील करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, देखो एडवर्ब के नाम से ही आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एड के साथ वर्ब जुड़ा है। ठीक है, तो एडवर्ब क्या हो सकता है, एडवर्ब वैसा वर्ड है जो कि किसी भी हम लोग को लाइक किसी वर्ब के बारे में बताए या किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताए। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ही राइट्स स्लोली, वह धीरे लिखता है। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड स्लोली आया है वो किसके लिए आया है, वो कैसे लिखता है, वो स्लोली लिखता है। ठीक है, तो वो स्लोली जो है वो एडवर्ब है। इसको हम लोग देखेंगे अभी और डिटेल में। प्रीपोजिशन क्या है, वैसे वर्ड्स जो कि किसी नाउन का पोजीशन बताते हैं कि वो नाउन कहाँ है, लाइक अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, अबव, बिलो, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आते हैं। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन को आप शॉर्टेस्ट वे में ऐसे याद रख सकते हो, कनेक्टर। ठीक है, मतलब वैसा वर्ड जो कि दो सेंटेंस या दो डिफरेंट वर्ड्स को कनेक्ट करे, आपस में जोड़े, उसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन होता है कि जो भी सर्टेन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं हम लोग उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसको हम लोग अपकमिंग वीडियोस में बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं। ये बस आप इतना याद रखना है कि जो भी टर्म्स है उसको आप शॉर्टेस्ट वे में, सबसे छोटे तरीके में आप उसको दिमाग में कैसे रख सकते हो जिससे कि आप कभी भी भूलोगे नहीं। अब आते हैं हम हमारी क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच टेल्स अस द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि हमें किसी भी इंसान या जानवर, किसी का भी नाम बताता है, नाम बताता है। तो नाम वाले कौन से वर्ड है, नाम वाला कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने आपको बताया था ना, नाम वाले जितने भी वर्ड होते हैं उनको नाउन कहते हैं। वो नाउन नाम जो है वो किसी का भी हो सकता है, चाहे वो किसी पर्सन का हो जाए, प्लेस का हो जाए, एनिमल का हो, थिंग का हो, या हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स चलती है उनका हो, किसी भी चीज़ का नाम हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन।
यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर यूज होने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था? अभी अभी हमने देखा नाउन की जगह पर यूज होने वाला वर्ड क्या था? प्रोनाउन। ठीक है, नाउन की जगह पर यूज होने वाला वर्ड क्या था? प्रोनाउन। तो हमारा आंसर भी है प्रोनाउन। ना नेक्स्ट है कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच शोज एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि कोई एक्शन दिखाता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है? ठीक है, एक्शन दिखाता है। एक्शन वाला कौन सा वर्ड था? मैंने अभी अभी बताया, वर्ब। ठीक है, वर्ब है जो कि हम लोग को किसी एक्शन के बारे में बताता है, तो हमारा आंसर भी है वर्ब। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव, वैसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि किसी वर्ब के बारे में बताता है या एडवर्ब के बारे में बताता है या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताता है? ठीक है, तो आप शॉर्टेस्ट तरीके से कैसे याद किए आप लोग कि अगर कोई वर्ड वर्ब के बारे में बताता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एडवर्ब। ठीक है, वर्ब में अगर कुछ ऐड करके बताता है ना तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एडवर्ब के नाम से जानते हैं। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट्स वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि वर्ड्स को कनेक्ट करता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करता है? तो यहाँ पर वर्ड आ गया कनेक्ट, कनेक्ट से आपको याद आ जाएगा कनेक्टर, और कनेक्टर से आपको याद आ जाएगा कि उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताता है, जो उसको डिस्क्राइब करता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एडजेक्टिव। दैट इज एडजेक्टिव, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस अ माइल्ड और सर्टेन बर्स्ट ऑफ इमोशन, एक्सप्रेस करता है हमारे इमोशन को, फीलिंग को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। उसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। द वर्ड विच शोज सर्टेन फीलिंग या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करता है हमारे इमोशंस को, हमारे अंदर की फीलिंग्स को, ठीक है, सर्टेन फीलिंग्स को, दैट इज इंटरजेक्शन। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच शोज द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, पोजीशन के बारे में कौन सा वर्ड बताता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बताता है? तो पोजीशन से आपको याद आ जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन से आपको क्या याद आ गया? प्रीपोजिशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर इयरिंग इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर आपको करना क्या है? जो भी कलर्ड वर्ड है उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। जो भी 8 कैटेगरीज हमने पढ़ा, आपको बताना है कि ये जो कलर्ड वर्ड है उन 8 कैटेगरीज में किस कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, हर इयरिंग्स वर ब्यूटीफुल, उसकी कान की जो रिंग्स थी वो ब्यूटीफुल थी। तो ये ब्यूटीफुल किसको, किसके बारे में बता रहा है? क्या सुंदर है? ईयरिंग सुंदर है। क्या सुंदर है? ईयरिंग सुंदर है। और ईयरिंग हमारा नाउन है। क्या है? ईयरिंग एक सामान है ना, तो वो नाउन है। तो ईयरिंग के बारे में जो वर्ड बता रहा है ब्यूटीफुल, उसको हम क्या कहेंगे? नाउन के बारे में जो कुछ डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में जो कुछ बताता है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ यू हैव अ ग्रेट स्कोर। ठीक है, अब वाओ तो हम अचानक सोच समझ के तो वाओ बोलते नहीं है ना। जब भी हमारे पास कुछ अचानक से आता है तो हम बोल देते हैं वाओ यू हैव अ ग्रेट स्कोर। तो ये हमारा सर्टेन फीलिंग है। सोच समझ के तो हम ऐसे एक्सप्रेशंस लाते नहीं हैं। तो ये वाओ जो है ये हमारा सर्टेन फीलिंग शो कर रहा है। तो जो भी वर्ड सर्टेन फीलिंग को शो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेबी क्रॉल्ड अंडर द बेड। यहाँ पर जो अंडर है वो क्या है? अब आप ये बताओ कि ये बेबी कहाँ है? बेबी कहाँ क्रॉल कर रहा है? बेड के नीचे। तो आपको नहीं लगता कि ये अंडर जो है वो बेबी का पोजीशन बता रहा है? बच्चा कहाँ क्रॉल कर रहा है? बेड के नीचे। बात समझ में आ रही है ना? ये अंडर क्या कर रहा है? ये बेबी का पोजीशन बता रहा है। बच्चा कहाँ है? बच्चा बेड के नीचे है। तो दिस वर्ड इज प्रीपोजिशन। ठीक है, ये वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन है। बात समझ में आई? अगर यहाँ रहता था बेबी इज ऑन द बेड, बच्चा बेड के ऊपर है, तो भी वहाँ पर ऑन क्या कर रहा था? ऑन तो बच्चे का पोजीशन बता रहा था
कि बेबी बच्चा जो है वो कहाँ है, ऑन द बेड। बात समझ में आ रही है ना। जो भी वर्ड हम लोगों को किसी भी नाउन के पोजीशन के बारे में बताता है कि वो नाउन कहाँ है, दैट इज प्रीपोजिशन। आप इसको भी सिंपल वे में ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये चीज़ें और भी डिटेल में हम लोग करेंगे, ठीक है। ना नेक्स्ट वन इज द म्यूजिक इज वेरी लाउड। गाना बहुत ज़ोर से बज रहा है, ठीक है। तो ये म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक को भले ही हम देख नहीं सकते बट इट इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है। म्यूज़िक को हम फील कर सकते हैं ना, सो इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नाउन, ठीक है। भले उसको हम देख नहीं सकते बट वो कुछ ना कुछ तो है ना जिसको कि हमने नाम दिया म्यूज़िक। बात समझ में आ रही है। लाइक हम लोग पेन को तो देख सकते तो हमने उसका नाम दिया पेन, बट हम जो जिस चीज़ों को देख नहीं सकते वो भी कहीं ना कहीं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। उसको हम लोग भले देख नहीं सकते बट उसको फील तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये म्यूजिक भी किसी ना किसी चीज़ का तो नाम ही है, तो नाम है तो ऑब्वियसली वो नाउन के कैटेगरी में आएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है ही वेंट टू मार्केट विद हिज ग्रैंडफादर। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मतलब वैसा वर्ड जो जिसको कि नाउन के जगह पर यूज़ किया गया है। अब नाउन की जगह पर कैसे यूज़ किया गया है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर ले भाई, है ना। तो हम इसको करेंगे कैसे, लाइक ही वेंट टू मार्केट विद हिज ग्रैंडफादर। क्या अगर हम ही के साथ राम लिखते तो गलत हो जाता, नहीं गलत होता ना। राम वेंट टू मार्केट विथ राम्स ग्रैंडफादर, अगर हम इसको ऐसे लिख दे कि राम मार्केट गया राम के दादाजी के साथ, ठीक है। तो मतलब तो वही है, बट हमने क्या किया कि यहाँ पर हम राम और राम्स ना लिख के हमने एक वर्ड यूज़ कर दिया ही और हीज़, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ही और हीज़ को रिप्लेस हम कर सकते थे नाउन के साथ, उसको हम नाउन वहाँ पर लिख सकते थे, बट हमने नाउन को नहीं लिखा, हमने वहाँ पर उसकी जगह पर किसी वर्ड को लिखा, लाइक ही और हीज़ को लिखा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि राम के जगह पर यानी किसी नाउन के जगह पर हमने किस वर्ड को यूज़ किया, ही और हीज़ को। तो हमारा प्रोनाउन तो यही दोनों हुआ ना जो कि नाउन के जगह पर यूज़ किए। अब अगर मैं मार्केट हटा दूँ, ठीक है, मार्केट भी एक नाउन है, मार्केट की जगह पर मैं क्या लिख सकती थी, ही वेंट। टूल हटा दूँ मैं, ही वेंट देयर, वो वहाँ गया, ठीक है। तो वहाँ अगर मैं लिखती तो भी वो प्रोनाउन हो जाता, मार्केट की जगह पर मैं देयर या हेयर लिख सकती हूँ। बात समझ में आया। तो हमने राम की जगह पर ही लिखा, राम्स के जगह पर हीज़ लिखा। तो बेसिकली यहीं पे हमारा हो रहा है कि हमने नाउन के जगह पर कुछ वर्ड यूज़ किए और उन्हीं वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो वैसे कौन से वर्ड्स है, वो है ही और हीज़। अब हम आते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई वॉज लेट बट आई डिड ऑल माई वर्क्स। मैं लेट थी फिर भी मैंने अपने सारे काम कर दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, आपको आइडेंटिफाई करना है कंजंक्शन। आई वॉज लेट, ये अपने आप में आपको एक सेंटेंस नहीं लग रहा, मैं लेट थी, ठीक है। आई डिड ऑल माई वर्क्स, मैंने अपने सारे काम कर लिए थे। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, बट हमने क्या करा, हमने दोनों को एक साथ जोड़ दिया। हमने जोड़ा किसकी मदद से, बट की मदद से। अगर मैं यहाँ बट ना लिखूँ, बिना बट के जोड़ूँ तो क्या हो पाएगा, आई वॉज लेट आई डिड ऑल माई वर्क्स, नहीं, वो गलत होता है ना। तो हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा, किसकी मदद से जोड़ा, बट की मदद से। तो जो भी दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आया, जो भी उनके बीच का कनेक्टर बना, उसी को तो हम कंजंक्शन कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे कंजंक्शन क्या बन गया, BUT बट, ठीक है। जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है उसी को तो हम कंजंक्शन कहते हैं, उसी को तो कनेक्टर कहते हैं, और वही हमारा क्या बन जाता है, कंजंक्शन। और यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, वर्ड, कंजंक्शन क्या है, बट, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पुअर फैमिली सफर्स अ लॉट। गरीब परिवार जो होते हैं ना, उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग को एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। तो एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा, एडजेक्टिव वैसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। अब इस सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है, फैमिली। फैमिली एक नाउन है, नाम है ना फैमिली, ठीक है। और परिवार कैसा है, गरीब है। परिवार कैसा है, गरीब है। तो यहाँ पर ये पुअर क्या कर रहा है, पुअर हम लोग को फैमिली के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। परिवार कैसा है, तो गरीब है। सो हियर पुअर इज आवर एडजेक्टिव। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स, हेयर वेंट इज, वो मार्केट गई और उसने कुछ अंडे लाए, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट क्या है, वेंट मतलब जाना, जाना एक एक्शन है, ठीक है। गो का पास्ट टेंस होता है ना, गो का V2 होता है वेंट, ठीक है। तो गो क्या है, जाना, जाना का मतलब क्या होता है, एक्शन, एक्शन ही है ना। तो अगर एक्शन वर्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, सबसे इजी है वर्ब, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई वॉन्ट टू गो नाउ, हेयर नाउ इज ए और एंड डैश, नाउ मैं अभी जाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप देखो ये जाने के बारे में बता रहा है कि नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो, ये भी सही था, ठीक है। बट मैं अभी जाना चाहती हूँ, मुझे अभी जाना है, तो ये नाउ क्या कर रहा है, हम लोग को एक्शन के बारे में बता रहा है ना, कि जो भी एक जाने का काम है वो कब किया जाएगा, वो अभी किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ, बट ये जो जाने का काम है ये कब करना चाहती हूँ, ये मैं अभी करना चाहती हूँ, अभी जाना चाहती हूँ। तो ये नाउ हम लोग को किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। और वर्ब के बारे में अगर कोई बताता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑल्दो शी इज पुअर शी इज हैप्पी, वो गरीब है फिर भी वो खुश है, ठीक है। तो वो गरीब है एक सेंटेंस है, वो हैप्पी है ये भी सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ा किसकी मदद से, ऑल्दो की मदद से। वो गरीब है फिर भी वो खुश है, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो यही बनेगा ना, वो गरीब है फिर भी वो खुश है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्दो क्या है, ऑल्दो है कंजंक्शन, ऑल्दो क्या है, कंजंक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि दो चीज़ों को जोड़े वो बीच में ही रहे, ठीक है। वो सेंटेंस के बिगनिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव वी बॉट एनफ चेयर्स, यहाँ पर एनफ बताना है, एनफ क्या है, क्या हमने काफ़ी चेयर्स लाए हैं। तो यहाँ पर चेयर्स की क्वांटिटी को बता रहा है, कितने चेयर्स है, काफ़ी, ठीक है। कितने चेयर्स है, काफ़ी चेयर्स है। हैव वी बॉट अ चेयर रहता तो अ चेयर भी उसके क्वांटिटी को बता रहा है, एक चेयर। हैव वी बॉट 2 चेयर रहता तो वो भी उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ एनफ काफ़ी है, वो भी उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, कितने चेयर्स, काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये नाउन है, चेयर जो है वो नाउन है और नाउन के बारे में ये बता रहा है एनफ, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज एडजेक्टिव, नाउन के बारे में जो बताता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, द कैट इज ऑन द टेबल, यहाँ आपको प्रीपोजिशन बताना है, कौन सा वर्ड नाउन का पोजीशन बता रहा है। तो हमारा कैट जो है वो नाउन है, ये कैट कहाँ है, ऑन द टेबल है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम टेबल भी तो नाउन है ना, तो हाँ टेबल भी नाउन है, बट हम लोगों को क्या देखना होता है कि एक नाउन का दूसरे नाउन के रेफरेंस में ही बताता है, ये कैट कहाँ है, इस टेबल के ऊपर ही तो है। तो हम टेबल के पोजीशन के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं, हम तो कैट के पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी एक नाउन है, तो नाउन का जो पोजीशन बताता है दैट इज प्रीपोजिशन। तो हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है यहाँ पर ऑन, ठीक है। तो ये थी हमारे आज के लास्ट के क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and subscribe the channel. Thank you.